महक, तुम मुझे तो बता सकती थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। सरप्राइज्ड? अविनाश कपूर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे या वरुण से मांग सकती थी। ऐसे अपनी फटे हाल हालत की नुमाइश सारी दुनिया में करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि तुमने हमारे परिवार का कितना बड़ा अपमान किया है। लो। अच्छा, बेटा आता है तो वो हाथ में पैसे थमाने की कोशिश करता है, और माँ आती है तो वो अपने पैसे का गुरूर दिखाती है। आप लोगों को अपनी इज्जत की परवाह है, लेकिन जो मेरी बेइज्जती हो रही है इसका क्या? मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें इनकी जरूरत है। मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे खानदान का एक और वारिस तुम अपनी कोख में पाल रही हो। रोशन तो हमारे पास है ही, हम इसे भी ले जाएंगे। इन पैसों के साथ तुम इस बच्चे की देखभाल करना, अपने परिवार के सदस्यों पर खर्च मत करना, समझी? अच्छा, अब जल्दी से सामान सेट कर देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले किचन सेट कर लेती हूँ और मैं अंदर वाला कमरा। पापा आप बैठिए, बस कुछ ही देर में हम पूरे घर को सेट कर लेंगे, ठीक है? आप बैठिए। दोस्तों, प्रोफेसर सिन्हा ने इस कॉलेज के लिए न सिर्फ अपने जिंदगी के इतने सारे साल दिए हैं, बल्कि उन्होंने इस कॉलेज के नाम को ऊंचा करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। आज वो हमें छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इस कॉलेज से उन्हें रिटायरमेंट मिल गया। मगर दोस्तों, उनके आदर्शों को ये कॉलेज कभी नहीं भूलेगा। Give him a big hand once again. पापा, आज आप रिटायर हो गए, इसका मतलब आप बूढ़े हो गए, है ना? मैं बूढ़ा हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। वैसे भी रिटायर तो मैं यहाँ से हुआ हूँ। दूसरे कॉलेज ने बहुत मिन्नतें की हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से मैं उनका कॉलेज ज्वाइन करूँ, समझी? मतलब अभी तो आपके खेलने खाने की उम्र है। प्रोफेसर सिन्हा चोर है। प्रोफेसर सिन्हा चोर है। प्रोफेसर सिन्हा हाय हाय। प्रोफेसर सिन्हा हाय हाय। प्रोफेसर सिन्हा को निकाल दो। प्रोफेसर सिन्हा को निकाल दो। अरे उसे देख, ये है प्रोफेसर सिन्हा की बेटी कशिश। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है यार? आई होगी अपने चोर बाप की सिफारिश करने। यार
पापा, अच्छा लग रहा है ना घर? चाय। थैंक्स। पापा चाय। पापा चाय। थैंक यू बेटा। हमें तो शर्मा अंकल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने रहने के लिए हमें ये घर दिया, वरना हम कहाँ जाते। हाँ सच, अपने घर जैसा नहीं है लेकिन अच्छा है। वैसे भी घर तो रहने वालों से बनता है। पापा, मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हमें इस घर में एक पूजा रखवा लेनी चाहिए। ठीक है। पूजा हम कल ही रखवा लेते हैं। हाँ दी, वैसे तो पूजा घर में आने से पहले ही करते हैं, लेकिन अब मजबूरी में आ गए हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो फिर तय हुआ, पूजा कल ही होगी। ओके पापा, मैं बस अभी। हाँ कार्तिक, बोलो। कशिश, कहाँ आप लोग? मुझे बताया भी नहीं कि तुमने वो घर छोड़ दिया। इतना पराया समझ लिया कशिश। वैसे इस वक्त हो कहाँ पे? हम लोग पापा के एक दोस्त के घर हैं। उनका घर खाली था तो उन्होंने हमें यहाँ रहने के लिए दे दिया। इस तरह किसी और से मदद मांगने की जरूरत क्या थी जब हम... नहीं कार्तिक, पापा की मदद तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं होता। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत इज्जत और खुददारी के साथ बिताई है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी ठेस पहुंचे। ठीक है कशिश, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। मुझे लगेगा कि तुम वाकई में मुझे अपना समझती हो। टेक केयर। कमाल है, आजकल हर कोई कशिश पुराण गाने में लगा हुआ है। और तुम्हें तो उसने जेल की हवा खिलाई थी, फिर भी तुम उसके गुणगान गा रहे हो। बड़ी अजीब सी बात है। ये तुम नहीं समझोगी शिवरा। अच्छे लोगों को गलत समझना बहुत आसान होता है, इसलिए हर कोई कशिश को गलत समझता है। लेकिन सच्चाई की तरह अच्छाई भी ज्यादा दिन तक दबी नहीं रह सकती। चालाकी को अच्छाई समझने की भूल कर रहे हो तुम कार्तिक। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर किसी को अपनी ही नजर से देखती हो और इसलिए हर किसी में चालाकी, चाल और कपट ही नजर आता है। तुम जानते हो कि कशिश किस तरह की लड़की। बस मेरे दिमाग के साथ खेल के अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि मैं अपनी राय खुद कायम करता हूँ और मेरी नजर में कशिश की बहुत इज्जत है। समझे तुम? ये इज्जत भी कितनी कमीनी चीज होती है। नजरों में जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी तेजी से गिर भी जाती है। पापा, 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 इज्जत से हमेशा सर उठा के जिया है मैंने। अब इस जिल्लत और शर्म से झुके सर के साथ मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। खुद पर लगे झूठे इल्जाम को तो नहीं हटा सका मैं, लेकिन खुद को दुनिया की नजरों से हटा रहा हूं मैं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश, मुझे ढूंढने की कोशिश, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं हमेशा के लिए जा, मैं हमेशा के लिए जा, मैं हमेशा के लिए जा, मैं हमेशा के लिए जा। दी, वो पंडित जी बाहर। दी, दी क्या हुआ?
पापा कहाँ है दी? दी बताइए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? दी आखिर पापा कहाँ गए? दी पापा कहाँ चले गए? वो हमें छोड़कर चले गए। मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ पापा को। तुम रोना मत करो, ठीक है? बस चुप हो जाओ। बहुत देर हो रही है पूजा के लिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी। दीप, क्या हुआ? कहाँ जा? मौली, मौली क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दीप परेशान थी। मैं को पापा को क्या हुआ? बताओ ना मौली, क्या हुआ? पापा हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं। क्या? ये देखो। आपने मेरे पापा को कहीं देखा? आपके पापा? एक्चुअली हम लोग कल ही यहाँ रहने के लिए आए। ये रही उनकी तस्वीर। आपने कहीं देखा है? जी नहीं। शुक्रिया। सीधा चलो। हाँ मौली। हेलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वो मौली, मौली क्या हुआ? सिद्धार्थ वो पापा। क्या हुआ पापा? मौली तुम फिक्र मत करो, मैं वहां आ रहा हूँ। पापा जहाँ कहीं भी होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। मौली तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो कहाँ जा सकते हैं? हमने सब जगह पता कर लिया है सिद्धार्थ। एनीवेज यू डोंट वरी, मैं वहां आता हूं। सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर सिन्हा अपना घर छोड़ के गए, उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। सिद्धार्थ, तुम बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सिन्हा और उसकी बेटियों ने जो गुल खिलाया है, उसके लिए भगवान भी उन्हें बर्बाद होने से बचा नहीं सकते। वो लोग डूबते हुए जहाज और डूबते हुए जहाज पर सवारी नहीं किया करते। शिप्रा जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर भागते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा अपने छोटेपन का सबूत दे ही देते। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। हाँ सुजल बेटे। जी। वो कॉलेज वाले केस का क्या हुआ? सब सॉल्व हो गया? जी हाँ, स्टूडेंट यूनियन ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली है और कॉलेज भी चालू हो गया। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल नाउ। Well, that's very good. लेकिन बेटे, सुना है प्रोफेसर सिन्हा कहीं चले गए। कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं। सुना तो मैंने भी है, लेकिन यकीन नहीं होता। प्रोफेसर सिन्हा जैसा इंसान
जिसने जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल हालात का हिम्मत और हौसले से सामना किया, वो इस तरह से कहीं चला जाए। वैसे बेटे, मेरी एक बात याद रखना, कोई भी सच्चा इंसान किसी भी तरह की चोट को बर्दाश्त कर सकता है, मगर उसकी इज्जत पर चोट पहुंचे ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब प्रोफेसर सिन्हा को ही देख लो, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। आज उनकी इज्जत को चोट पहुंचाई गई है। यहां पर बात इज्जत की नहीं बाबा, हकीकत की। सारे सबूत उनके खिलाफ मिले, वो मुजरिम है। बेटे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तुम कॉलेज की ट्रस्टी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है दोबारा ऐसा हादसा कभी ना हो। आई थिंक तुम्हें कॉलेज आते जाते रहना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कॉलेज में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आई नो। बेटे, कल कॉलेज का एनुअल डे फंक्शन है, तुम जा रहे हो ना? हाँ, बाय बाय बेटे। हाँ भाई, कोई बावड़ा हो गया क्या? मैंने तो उसे कह दिया था कि जहीं थाने में मार मार के ठंडा कर दूंगा तुझे। इंस्पेक्टर। और हाँ बता, सुखविंदर सिंह का क्या हाल है? कल का नशा उतरा नहीं उसका? ओए बेटा, कल तू भी फुल टल्ली था। लेकिन कुछ भी बोल, सन्नो नाश्ती बहुत अच्छा है। ओए नहीं, तेरी भाभी को नहीं पता। इंस्पेक्टर, मैं यहाँ अपनी कंप्लेन लिखवाने आई और आप मेरी कंप्लेन लिखवाने के बजाय फोन पर बात कर रहे हैं। ओए रुक, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए इंस्पेक्टर, मेरे पापा कहीं चले गए, मुझे उनकी तलाश है। भाई बाय गॉड की कसम, बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट तो बहुत बार देखी, बाप के गुम होने की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर। ठीक है, क्या नाम है आपके पिताजी का? प्रोफेसर सिन्हा। कहीं ये वही प्रोफेसर सिन्हा तो नहीं जो थोड़े दिन पहले कॉलेज में पेपर लीक होने के केस में पकड़ा गया था? जी हाँ। उसे ढूंढ के क्या फायदा, वो नहीं मिलने वाला, और मिल भी गया तो सरकार नहीं छोड़ेगी उसे। सरकार को जो फैसला करना है वो सरकार करेगी। फिलहाल आप अपना काम कीजिए इंस्पेक्टर। ठीक है, फोटो लाई आप। आप लोग को लगता है कि पुलिस ऐसे ही काम करने के लिए बैठी है। ठीक है, ढूंढ लेंगे, लेकिन मैडम आप इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो कि ये गुम हो गए हैं? क्योंकि मेरे पापा ने एक खत छोड़ा है, उस खत में उन्होंने सब कुछ लिखा है। एक बात बोलूं मैडम, जो लोग खत छोड़ के जाते हैं वो कम ही मिलते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।